हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा। उसके बाद आपको गूगल पे सर्च करना है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा लिख करके आपको सर्च कर लेना है और आपको जो फर्स्ट रिज़ल्ट मिलता है बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट, इस पर आपको विज़िट करना होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे bankofbaroda.in, तो इस पर आप जो क्लिक करके विज़िट कर लीजिए। आप चाहे तो डायरेक्टली भी विज़िट कर सकते हैं bankofbaroda.in, आपको गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन होना है, तो आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन जो मिलता है इस पर आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको बड़ौदा कनेक्ट नेट बैंकिंग इंडिया, इस पर आपको क्लिक करके नेट बैंकिंग के लिए लॉगिन करना है। तो यहाँ पे कुछ जो है अपडेट हुए हैं, काफ़ी बहुत बड़ा अपडेट हुआ है जिसकी वजह से पूरा इंटरफेस बदल गया। तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जो नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी तो आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हमें जो है रिटेल यूज़र पे लॉगिन करना है, क्योंकि हम जो है रिटेल यूज़र हैं, कॉर्पोरेट यूज़र नहीं है। और बाकी जो कॉर्पोरेट यूज़र होंगे वो कॉर्पोरेट यूज़र वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं लॉगिन करने के लिए, एक नया विंडो खुल करके आता है सामने, तो जिसमें कि अभी जो लोडिंग चल रही है, तो इसको हम जो है थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे अपने यूज़र आईडी इंटर करना होता है, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर लेना होता है, उसके बाद हमें पासवर्ड इंटर करना होता है। ये सब तो खैर आपको पता है, तो चलिए इस पार्ट को हम स्किप कर देते हैं और सीधे से लॉगिन होकर के आपको बताते हैं कैसे क्या कुछ करना है। तो हमने अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा एंटर कर लिया है। अब लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। हाँ, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हम नेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुके हैं और आपको मैं बताना चाहूँगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने नेट बैंकिंग को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया है और ये पहले से काफ़ी क्लीन है और इसको काफ़ी सिंपल लुक दिया गया, पूरा इंटरफेस ही बदल दिया गया। इसमें बहुत सारे नए ऑप्शंस भी जोड़े गए हैं। बहरहाल दोस्तों, अब चले काम की बात कर लेते हैं। हाँ, तो बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए आपको आना होगा सर्विसेज पे, उसके बाद सर्विस रिक्वेस्ट पे, उसके बाद न्यू रिक्वेस्ट पे, और यहाँ पे आपको नीचे जो ऑप्शन मिलता है अदर सर्विसेज का, इस पर क्लिक कर लेना होगा और आपको ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट ट्रांसफ़र का। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है और आपको आगे डिटेल्स वगैरह अपनी फिल करनी है। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको अपनी पूरी डिटेल्स देनी है अकाउंट की और अपने न्यू ब्रांच की भी। तो चलिए हम फटाफट से सारी डिटेल्स इंटर करते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इसके बाद आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, उसकी डिटेल्स आपको देनी होंगी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लुकअप का, जहाँ से आप अपनी ब्रांच सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है अपनी ब्रांच भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो है सर्च कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस दिखाई दे रही होंगी, बट नहीं, हमें अपनी ब्रांच इस तरह से सेलेक्ट करनी है सर्च करके। यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो ब्रांच कोड भी इंटर कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन, या फिर आप जो सिटी, सबसे बेहतर है कि आप अपनी सिटी का नेम इंटर करिए और सर्च कर लीजिए। तो आपके सिटी में जितने भी आपके नियरेस्ट ब्रांचेज़ होंगी वो सभी के सभी शो होंगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे सिटी के अंदर सिर्फ एक ही ब्रांच है, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब एक ही न्यू ब्रांच है, बाकी तो जिसमें हमने अकाउंट अपना ओपन किया वो तो है ही। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है और इस तरह से हमारे न्यू ब्रांच की डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद रीज़न फॉर ट्रांसफ़र, कि आप अपना अकाउंट क्यों ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, क्या रीज़न है। तो आप चाहें तो रीज़न दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रीज़न एक दे देता हूँ, ईज़ी टू रीच, पहुंचने में आसानी। तो इस तरह से आप चाहें तो रीज़न दे सकते हैं या फिर इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है ये। चलिए मैं यहाँ पे एक रीज़न दे देता हूँ। तो आप इस तरह से कोई भी रीज़न दे सकते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल्स और परमानेंट एड्रेस डिटेल्स, आप चाहें तो इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है चेंज करने का। तो अभी हम जो इसको भी चेंज करेंगे। वैसे ही आपकी मर्ज़ी, अगर आपको चेंज करना हो गया तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए हम जो इसको चेंज कर लेते हैं। तो आपको अपने पूरे एड्रेस की डिटेल इंटर करनी होती है, यानी कि आपको अपना पूरा एड्रेस इंटर करना है। तो इस पार्ट को हम स्किप करना चाहेंगे और आपको आगे का पार्ट दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको कैसे आपका एड्रेस इंटर करना है। तो चलिए हमने यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल्स इंटर कर ली हैं। अब यहाँ पे हम परमानेंट एड्रेस डिटेल्स भी इंटर कर लेते हैं। तो इसको भी हम स्किप करना चाहेंगे और आपको एड्रेस वगैरह फिल करके आगे का बताएँगे। चलिए हमने इसको फिल कर लिया, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होता है। अब यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि जो आपने डिटेल्स वगैरह एंटर करी हैं वो सही है या फिर नहीं, आप चेक कर लीजिए। तो आपको ओल्ड ब्रांच डिटेल्स, न्यू ब्रांच डिटेल्स, कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस डिटेल्स, तो इस तरह से सारी डिटेल्स आपको दिखाई जाएंगी। आप चेक कर सकते हैं इसको। सब कुछ सही लगे आपको तो उसके बाद आप कंफर्म कर दीजिएगा, यानी कि सबमिट कर दीजिएगा। और कोई अगर आपको मिस्टेक लगे तो आप उसको चेंज कर सकते हैं बैक जाके। तो आप जो एक बारी इसको जो अच्छे से चेक कर सकते हैं कि सब कुछ सही है या फिर नहीं।
उसके बाद आपको अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो होता है वो एंटर करना होता है यहाँ पे, और उसके बाद आपको अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट कर देना होता है। तो चलिए जो है हम अपना पासवर्ड एंटर कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन पासवर्ड। हाँ, तो हमने अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर कर लिया है। अब सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। और आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट है उसका प्रोसेस फेल्ड हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बार पहले ही रिक्वेस्ट सबमिट कर चुका हूँ जो कि अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है, और वो मैंने मोबाइल बैंकिंग से किया था। और अनफॉर्चुनेटली मोबाइल बैंकिंग से आपको पता है कि बहुत से ऐप्स पे स्क्रीन रिकॉर्डर काम नहीं करता है। इस तरह के जो मोबाइल बैंकिंग ऐप्स होते हैं उन पे स्क्रीन रिकॉर्डर काम नहीं करता, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ले पाया। तो इसलिए मैंने नेट बैंकिंग का ये वीडियो बाद में बनाने का सोचा, ताकि आप लोगों को बता सकूं, सिखा सकूं कि इस तरह से आप कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी हेटर्स हैं जो कि कहेंगे कि सबमिट नहीं हुआ है, बट ऑलरेडी एक बार रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उस वजह से ये फेल हुआ है। तो एक बार मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को मैं समझा सकूँ, बता सकूँ कि इस तरह से हम जो रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं। इसके बाद आपको आपका रेफरेंस नंबर मिल जाता है, तो वो रेफरेंस नंबर आप अपने KYC डॉक्यूमेंट्स के साथ में ले करके विज़िट करिए आपकी न्यू ब्रांच में। वहाँ से आपके अकाउंट ट्रांसफ़र का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता है। तो ऑनलाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको आपकी ओल्ड ब्रांच में विज़िट नहीं करना पड़ता है अकाउंट ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट के लिए। आपको अपनी एग्जिस्टिंग ब्रांच में विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको आपकी न्यू ब्रांच में विज़िट करना होगा अपने KYC डॉक्यूमेंट्स के साथ में। वहाँ पे आपको KYC फॉर्म मिलता है, वो फिल करना होता है, रेफरेंस नंबर वो मांगते हैं, तो जिसके ज़रिए से ये जो है अकाउंट ट्रांसफ़र का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराया जाता है और आपका अकाउंट ट्रांसफ़र करके दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इसी तरह से हम जो है अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत